अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के इस वक्त हम अभनपुर शहर में हैं, बल्कि ये कस्बा है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लखन होटल है। ये बड़ा मशहूर है, यहाँ का पेड़े के लिए मशहूर है और चाय के लिए काफ़ी मशहूर है। और बस स्टैंड पर मुख्य रूप से ये मान सकते हैं कि यहाँ पे जो विधानसभा और शहर के लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं। हालांकि विधानसभा को देखा जाए तो विधानसभा में ज़्यादातर इलाके ग्रामीण इलाके हैं और साहू मतदाताओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से दोनों ही पार्टियाँ साहू वोटर को ध्यान में रखते हुए साहू कैंडिडेट को ही चुनाव में टिकट देती हैं। धनेन्द्र साहू यहाँ से विधायक हैं। इससे पहले चंपू साहू के नाम से मशहूर चंद्रशेखर साहू जो कि कृषि मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ से लगातार जीतते रहे हैं। कभी धनेन्द्र साहू जीते हैं, कभी चंपू साहू जीते हैं। चंपू साहू मिनिस्टर भी बने, लेकिन धनेन्द्र साहू काफ़ी कद्दावर हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस बार भी वो लगातार दूसरी बार जीते हुए हैं। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ यहाँ का बदला है, पिछले 5 साल में क्या कुछ यहाँ का माहौल रहा है, किस तरह से तस्वीर यहाँ की बदली है, या फिर वही उम्मीद जो हर चुनाव में मतदाताओं को होती है वही बस उम्मीद है, बदला कुछ नहीं। ये बताइए कि यहाँ पे जो विधायक हैं कैसा विकास, क्या क्या बदला है अभनपुर में? का बदले भैया, गोबर और घुरवा यह ले कर दे, किसान ला सब ला बोर दे हैं। हाँ, तो वो जो किसान को फायदा नहीं हो रहा है? फायदा नहीं होता रे भैया, गोबर और नरवा डबरा में काय फायदा हो ही। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे बदलाव हुआ है? कोई बदलाव नहीं हुआ है भैया, कोई बदलाव नहीं हुआ। आप यहीं के हैं? नहीं, भेलवाड़ी। भेलवाड़ी। आपको क्या लगता है विकास हुआ है यहाँ पे 5 साल में? हाँ भैया, कहाँ विकास हो भैया, कहाँ हो? कुछ तो नहीं हुआ है। वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। तो विधायक कैसे हैं? विधायक हमारे लिए अब सब बढ़िया है, फिर सब अच्छा नहीं है। हमरा तो कुछ मिलते नहीं है। हाँ। मजदूरी करा था, हमारे तो खेती नहीं है, खार नहीं है, मजदूरी करा था, खावा था। अच्छा। ना हमरा कुछ नहीं मिला थे। अब यहीं के हो? कहाँ के हो? यही के लोकल आदमी का। अच्छा, तो ये बताओ कि पिछले 5 साल में यहाँ पे कुछ बदला है कि जैसा का तैसा है? नहीं, बने बाईपास रोड बने हैं, एक प्रकार से बाईपास रोड बना है नेशनल हाईवे। और दूसरी बात है, अब किसान मन के धान 20 कुंटल कर दे हैं वर्तमान गवर्नमेंट जो है। और तीसरी बात जो विधायक भी थोड़ा काम अच्छा करे अपने ढंग से। विधायक जी भी क्या क्या काम किया? अब गांव-गांव में सेट वेट की निर्माण करा थे। अब जहाँ भी जा थोड़ा घोषणा कर, नाली नरवा सड़क वड़क थोड़ा बनावा थे। हाँ, अच्छा। आप जिस हिसाब से करना चाहिए उस हिसाब से ठीक है, मेरे मध्यम है। मध्यम है, सामान्य है। तो चलिए कुछ दुकानदारों से बातचीत करते हैं। और ये वो मतदाता है, हालांकि जो लोग हैं वो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, किसान लोग हैं जो आसपास के गाँव में रहते हैं। जैसा कि उन्होंने नाम में जिक्र किया, भेलवाड़ी यहीं से लगा हुआ एक गाँव है। वहाँ के कुछ मतदाता हैं तो कुछ खुश हैं, कुछ नाखुश हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दादू कुर्रे सर। तो दादू कुर्रे जी, कैसे 5 साल में कुछ अभनपुर बदला है कि वैसी है? ठीक है सर, इतना बदला नहीं है। हाँ। ठीक है, फिर अभी ठीक है। तो अभी जो चुनाव होगा तो क्या ध्यान में रखोगे आप? अब चुनाव बताएंगे सर, अभी कुछ तो नहीं बोल सकते। तो मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे के आधार पे वोट करोगे? क्या मुद्दा बोल नहीं सकते सर। चलिए आप बताइए, आप यहीं के हैं? हाँ सर, क्या नाम है आपका? जग्गू राम साहू सर। तो ये बताइए साहू जी कि ये तो विधायक भी यहाँ से लगातार साहू जीतते आए हैं, साहू समाज का बहुल इलाका है। तो अब जो चुनाव होगा तो किस मुद्दे के आधार पे होगा? अब देखो भी, अब जनता डिसाइड करेगा उसको। आप भी तो जनता है। हम भी तो जनता हैं, लेकिन अब वो मत है, सबका मत है ना। हाँ। लेकिन यहाँ पर तो पानी उनी का व्यवस्था नहीं हो पाया है। पानी पूरा गर्मी निकल गया समझो। पानी एक गिलास पीने के लिए नहीं मिला यहाँ पर पानी। अच्छा। हाँ, बस स्टैंड में। बस स्टैंड में पानी की व्यवस्था नहीं है, जबकि ये सबसे प्रमुख जगह है पूरे अभनपुर। पूरा अभनपुर के। अच्छा, यहाँ पे बाईपास तो बन गई है, बड़ी चमचमाती हुई सड़क बन गई है। हाँ, हाँ, लेकिन शहर के जो इस सड़क की हालत है वो ठीक नहीं दिख रही है। ठीक नहीं है, पूरा धूल है सर। देखो ना, पूरा धूल उड़ ये रहा भी है। बनने वाला है क्या? अब मालूम नहीं सर, वो तो ओवरब्रिज बन रहा है नीचे वाला, जो रेलवे लाइन वाला है। अच्छा। ओवरब्रिज बनेगा उसके बाद पता चलेगा सर। अच्छा। तो बाकी विधायक कैसे आते हैं, मिलते हैं? आए तो आते हैं सर, हर हफ्ते में यहाँ लगते हैं ना सर। अच्छा। हाँ, आता है तो हफ्ते कुछ में। बदला है कि नहीं बदला है? अब देखो सर, बदला तो है समझो। अच्छा, एक चीज ये बताइए, आपकी जब चुनाव होंगे तो चुनाव में मुद्दा क्या होगा? प्रदेश सरकार का मुद्दा होगा कि सरकार हमको ये चुनना है, या फिर विधायक को देखोगे, या फिर क्या देखोगे? नहीं, अभी तो खैर ये है, भूपेश सरकार है, वो तो किसानों के लिए ठीक कर रहे हैं सर। इनका तो मांग पूरा कर ही रहा है किसानों का। ठीक है। तो चलिए, ये कुछ लोगों से बातचीत थी। आप यहीं के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? नितेश साहू। नितेश साहू। तो नितेश साहू जी, ये बताइए कि
क्या मुद्दा होगा इस बार? युवा हैं, नौजवान हैं, तो जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या सोच करके वोट डालने जाओगे? बेरोजगारी की दर। बेरोजगारी को लेकर के। तो बेरोजगारी को लेकर के तो पूरे देश में चर्चा है, छत्तीसगढ़ में भी चर्चा है। छत्तीसगढ़ बल्कि सरकार ये भी दावा करती है कि सबसे कम बेरोजगारी यहाँ पे है। नहीं। आपके मन में क्या है? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा यहीं पे है बेरोजगारी। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हाँ। है। तो बेरोजगारी के फ्रंट पे ये सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। नहीं, अभी जो भर्तियां निकली हैं वो ठीक है, लेकिन अपने स्तर पर वो भी ठीक है, लेकिन बहुत बेरोजगार है। तो ये कुछ शहर के आम लोगों से बातचीत हुई। अंदर भी चलते हैं, अंदर चल करके कुछ बातचीत करेंगे और लोगों से मिजाज समझने की कोशिश करेंगे। फल का मार्केट सजा हुआ है, लोगों से बातचीत करते हैं यहाँ भी। मैडम, आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, नायक बांधा के। नायक बांधा। अच्छा, ये बताइए कि अभनपुर पिछले 5 साल में यहाँ पे क्या विकास हुआ है? यहाँ पर आप देख ही रहे हो क्या विकास हुआ है, रोड बन रहा है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, जो इस बार आप वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच करके वोट डालने जाएंगे? वोट हम यही मतलब सरकार हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करे, ऐसा ही सोच के हम वोट देंगे। तो अभी जो है कुछ बदलाव हुआ है? अभी हाँ, हमारे गांव में बदलाव हो रहा है ना, रेलवे लाइन बन रहा है, भरतमाल रोड बन रहा है। अब हम हमारे लिए ही बन रहा है वो सब कुछ, जीवन में काम आएगा। ठीक है। और विधायक कैसे हैं यहाँ के? विधायक अच्छे हैं। आप बताइए कि क्या मुद्दे होंगे जिसके आधार पे आप तो डेली बेच रहे हैं, कैसे चल रहा है पहले काम धाम? काम धाम तो रोड बन गए सर, नुकसान हो गया। रोड पास निकल गया तो फिर यहाँ पे आते नहीं है, जो बस स्टैंड से आते थे। तो फिर अब आप लोग क्या डिमांड करेंगे? बसें तो इधर से ही जाएंगी। स्टैंड का डिमांड करेंगे, कहाँ जाएगा बस स्टैंड? अच्छा, बस स्टैंड यहाँ से हटने वाला है? हाँ, रोड बनने अंडर बन रहा है। अच्छा, तो उधर ही जा रहा है। उधर बाईपास उधर बन गया। आप लोगों को दुकानें उकानें मिलेंगी वहाँ? कहाँ पता सर, बने के बाद पता बस स्टैंड कहाँ दे रहा है। तो चलिए, 5 साल में क्या कुछ बदला यहाँ पे? कुछ नहीं बदले सर, सेम रोड बस मात्रा बनी से, और कुछ नहीं बदले। वैसे क्या लग रहा है आपको कि आप जब वोट डालने जाएंगे तो क्या दिमाग में रख कर जाएंगे? देखेंगे अपना काम वाम का व्यवस्थित कहाँ ढंग से करेगा, रोजगार का ये। जो आपके रोजगार को सही तरीके से शिफ्ट करे उसी को आप। हाँ, और सबका भी, हमारा नहीं। चलिए, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप आपकी दुकान है? क्या अभनपुर में कुछ विकास हुआ है कि नहीं? क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ है। विकास का हुआ है? हाँ। कुछ नहीं है, वो बस बोलता है, कुछ नहीं करता। बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता ना, ग्राम पंचायत में नहीं हो, नगर पंचायत में नहीं हो रहा है, ना कुछ नहीं हो रहा है। अपना अपना आदमी कर रहा है। हाँ। जो मतदाता है उसका होना है, वो जैसे उसका रिश्तेदार है उसका काम हो रहा है, और कोई जनता का होता नहीं। हाँ, रिश्तेदार है उसका मकान बन रहा है, वहाँ सारा पैसा, और दूसरा आदमी कुछ बन ही नहीं रहा है। दूसरा वो कोशिश कर रहा है ना, तुम्हारा ज़मीन का पट्टा नहीं है, फलाना नहीं है। जिसका कम से 100% में 80% का बिना पट्टा बना है, और सही आदमी का बन ही नहीं रहा है वहाँ। बस वही है यहाँ। आप कहाँ से हैं? मैं सोनपारी से। यहीं आसपास? आसपास तो ये बताइए कि कुछ बदला है, कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है, हुआ है विकास, थोड़ा बहुत हुआ है, उतना ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन। अच्छा, तो जब वोट डालने जाएंगे तो क्या दिमाग में रखेंगे? यही कि विकास हो और अच्छा बने। तो ये बस स्टैंड में कुछ लोगों से बातचीत की, लेकिन कुछ और जगह हैं जहाँ पे चल करके हम लोगों से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस विधानसभा चुनाव को लेकर के उनके मन में क्या है। अभनपुर में होलसेल की एक दुकान है जहाँ पे आसपास के गांवों में छोटे व्यापारी, व्यापार करने वाले जो अनाज का व्यापार करते हैं, दालों का व्यापार करते हैं, वो यहाँ पे धान और दूसरे सामान खरीदने आए हुए हैं, दालें खरीदने आए हैं। उनसे बातचीत करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि अभनपुर कितना बदला, कितना विकास हुआ। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण लाल भारती है। कहाँ के हैं आप? झांकी का। अच्छा, तो ये बताइए कि अभनपुर विधानसभा में पिछले 5 साल में विकास हुआ? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, कोई विकास नहीं हुआ है अभनपुर में, जा सकता ऐसा है। हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव किस मुद्दे पे होगा? अब ऐसा है, चुनाव तो खैर जनता जनार्दन का है, लेकिन उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। लेकिन बदलाव में कुछ नहीं है। हाँ, अभनपुर विधानसभा में कोई बदलाव नहीं है। न विधायक देखने आता है, न तो किसी को पूछने आता है। बस महंगाई है, महंगाई को दर पे हम लोग दर भटक रहे हैं। ठीक। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मनहरन गहरवाल। तो गहरवाल जी, ये बताइए कि कुछ विकास हुआ है? इस बार जो चुनाव होगा किस मुद्दे पे होगा? मुद्दे तो ठीक है चुनाव का।
बहुत बढ़िया है। हाँ। हाँ, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा है। जो है वो ठीक है। ठीक है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी गुटियाडी से। क्या नाम है आपका? मोहनदास बांधे। क्या लग रहा है, कुछ डेवलपमेंट हुआ है? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। अभनपुर में यहाँ से निकल जाओ पूरा छोटे उर्ला तक पूरा रोड की हालत ऐसा है कि आप सन जाओगे पूरे धूल में। लेकिन बाईपास तो बहुत चौड़ी बन गई है। बाईपास से क्या होगा, हमको तो गुजारा यहीं पे करना है स्टेशन पे ना। भाई बाईपास से रायपुर थोड़ी ना जाएंगे रोज के रोज, हमको तो गुजारा अभनपुर में करना है डेली। तो यहाँ की स्थानीय सड़क है, लोकल सड़क है, वो खराब है। खराब है, पूरी पिछले 5 साल से खराब है। तो इसके लिए आप लोगों ने डिमांड नहीं की? डिमांड तो कई बार किए होंगे यहाँ के जो अभनपुर के जो नेता लोग हैं उन लोग, लेकिन ऊपर में जो विधायक है भाई उनको करना चाहिए ना, वो ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान नहीं देते हैं। अभी बरसात में तो और हालत खस्ता हो जाएगा, गड्ढे में पानी भर जाएगा, दिखेगा नहीं, कई हादसा होगा। हर साल बरसात में यही होता है, कई हादसा होता है स्टेशन में। क्या नाम है आपका? परमेश्वर बघेल। बघेल साहब, ये बताइए कैसा है यहाँ का, मतलब चुनाव हो रहा है, चुनाव होने वाला है, क्या क्या मुद्दा है जो इस बार चुनाव में रहेगा? धान खरीदी को बढ़ाया है और रोड तो यहीं तक खराब है। गांव में हमारा बढ़िया विकास हुआ है। बढ़िया विकास हुआ है, क्या हुआ है? रोड पूरा बन गया चकाचक। अच्छा। तो इस बार मतलब आपके गांव में विधायक वगैरह ठीक है? ठीक है हमारे हिसाब से। चलिए, कुछ लोग हैं, व्यापारी भी हैं। आप दुकान आपकी है? बड़े भी देखते मतलब। अच्छा, क्या आप ही उसमें है? क्या ये बताइए, हम लोग एक्चुअली ये जानना चाह रहे हैं कि अभनपुर में कितना बदलाव हुआ है पिछले 5 साल में, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास तो अभनपुर में जो होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। हाँ, हुआ है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। तो विकास के मुद्दे पे इस बार वोट पड़ेगा या फिर कोई और मसला? अब विकास तो मेन है। आम जो पब्लिक है या आम जो जनता है, विकास को तो प्राथमिकता देती है। विकास के आधार पे वोट के मुद्दे। अच्छा, ये इस बार जो सरकार ने किसानों के लिए, चूंकि आप ऐसी दुकान से जुड़े हुए हैं जहाँ से किसानों से सीधे आपका संपर्क होता है, तो किसानों के लिए खूब सारे पैसे दिए, खूब सारी स्कीम्स लॉन्च की, उसका क्या असर आया? नहीं, उससे तो काफ़ी ग्रोथ किया है, व्यापार तो ग्रोथ किया है। हाँ, व्यापार निश्चित ग्रोथ किया है, लोगों में, किसानों में काफ़ी खुशहाली है। तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इलेक्शन में? इलेक्शन तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। तो चलिए, कुछ ग्रामीण इलाके चलते हैं अभनपुर विधानसभा में। जैसा कि मैंने पहले कहा कि बड़ा इलाका जो है वो ग्रामीण क्षेत्र का है, तो ग्रामीण क्षेत्र में चलते हैं और वहाँ किसी चौपाल पे, कोई ऐसी जगह पे लोगों से बातचीत करते हैं कि जो विकास है, जो बदलाव है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में कितना दिखा और जो विकास है उसका असर चुनाव में कितना दिखेगा, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। जनता जनार्दन में इस वक्त हम अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के बगतरा गांव पहुंच चुके हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहां टक्कर रही थी, जबकि कांग्रेस की लहर चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी का मजबूत आधार इस गांव में है और पिछले चुनाव में कांग्रेस ने किसी तरीके से यहां पे एक बूथ में जीत हासिल की थी और 2 बूथ में से एक बूथ में बीजेपी जीती थी और इस तरह से करीब 96 वोट के आसपास से इस गांव से कांग्रेस किसी तरह से जीत पाई थी। अब लोगों से बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि विकास कितना हुआ, कितना बदलाव हुआ, उनके मुद्दे क्या हैं। अच्छा, आप बताइए कि क्या मुद्दा है आपका? मैं क्या बताऊं सर, सभी को वही है, कोई कांग्रेस भाजपा कोई कुछ नहीं करता। कांग्रेस भाजपा, मैं तो, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप जनता के बीच के लग रहे हैं। अब आप बताइए। मैं जिसको अपने हिसाब से ना, मैं अपने हिसाब से वोट दूंगा। तो ये बताइए कि गांव में कुछ बदलाव हुआ? नहीं हुआ, कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। ना कांग्रेस कुछ कर रहा है, ना भाजपा कुछ कर रहा है, कोई किसी कुछ नहीं कर रहा है। तो इस चुनाव में आपका क्या मुद्दा है? मेरे मुद्दे से ना कोई दूसरा विधायक ही खड़ा होना चाहिए, कोई नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा आना चाहिए। अच्छा, मुद्दा क्या है? नया चेहरा। किसानों के लिए सरकार कुछ कर रही है, वो ठीक है, कि सेंट्रल में मोदी कर रहे हैं वो ठीक है, या फिर यहाँ का विधायक कुछ कर रहा है तो वो इशू? विधायक भी कुछ नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, विधायक भी कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, ये क्या किसानी वाला गांव है? जी। तो क्या फर्क आया, कुछ फर्क आया है? किसानों की स्थिति सुधरी है? जी जी जी, सुधरा है ना सर। तो इसके आधार पे वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा 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 जी। अच्छा, तो किसानी के अलावा और कौन सा मुद्दा है? और कुछ मुद्दा नहीं है। किसान खुश है नहीं कर लिए। हाँ,
अच्छा, इसके अलावा जो विकास है यहाँ का कैसा हुआ है कि नहीं हुआ? अच्छा हुआ है। हाँ। आपका नाम क्या है? लेखराम साहब। लेखराम साहू जी, आप बताइए कि क्या इस बार चुनाव में यहाँ पे मुद्दा रहने वाला है? किसानी मुद्दा है कि विकास मुद्दा है कि कोई और है? विकास हुआ है। हाँ। और जहाँ तक मेरा मानना है कि यही आएगा कांग्रेस सरकार फिर से बनने। आप कांग्रेस के हैं? नहीं, आप कांग्रेस के नहीं? नहीं, कोई पक्ष नहीं हुआ है। चाट वाट सब है, सारा आइटम चल रहा है। अभी क्या बना रहे हैं? अभी बड़ा बन रहा है। दिन भर चलते रहते दुकान? नहीं, हाट है। चल जाता है गांव में? हाँ। अच्छा, बढ़िया चल रहा है काम धाम? नहीं, ऐसे पेट रोजी चलता है। पेट वेट चल रहा है किसी तरीके से। अब ये बताइए कि चुनाव जब होगा, चुनाव में तो इसी साल होना है चुनाव, तो क्या मुद्दे के आधार पे इस बार चुनाव होगा? ये तो नहीं बता सकते सर। अच्छा, ये बताइए कि ये आप लोग का गांव है, तो इस गांव में 5 साल में क्या बदला? अभी फिलहाल कुछ नहीं बदला है। अभी वैसे थोड़ा नल वाल का समस्या दूर हुआ है, पानी की समस्या दूर हुई। हाँ। हम ये नहीं पूछ रहे कि किसको देंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप किस मुद्दे पे चुनाव वोट देंगे? महंगाई का मुद्दा है कि किसानी का मुद्दा है कि रोजगार का मुद्दा है या फिर कोई और मुद्दा है? रोजगार का भी मुद्दा है, रोजगारी नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि महंगा भी हो रहा है, सामान वामान कुछ भी, जैसे कि सीमेंट वीमेंट लेना है तो अभी रेट बढ़ा हुआ है। अटलवास आया करके तो महंगाई भी है उसमें। अभी जब हम कुछ सामान लिए थे कम था, अब ज़्यादा हो रहा है। तो आपका नाम क्या है? राम कुमार गिलहरे। अच्छा, चलिए, आपका नाम क्या है? मंजू। तो मंजू जी, ये बताइए कि ये तो खैर क्या आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा भैया, हम लोग यही 10 रुपये प्लेट में दे रहे हैं। हम तेल और हर चीज़ एकदम महंगाई है। महंगाई हम लोग को ज़्यादा परेशानी कर रहा है। और हम लोग गांव में कहाँ रेट भी नहीं बढ़ा सकते हैं, कम ही 10 रुपया के है। और महंगाई, तेल बेसन हर चीज़ एकदम महंगाई बढ़ रहा है। अच्छा। पेट यहाँ रोज ही नहीं निकला थे, फिर भी चलो भाई कि खींच तान करके लेगा था। अच्छा, तो दिन भर में कितना प्लेट बिक जाता है? अब कितना प्लेट का तो बता भैया मैं, कितना प्लेट का बताओ। अच्छा, ये बताइए कि महंगाई जो है आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, तो जब वोट डालने जाती हैं तो महंगाई या जो आपसे जुड़ा हुआ मसला है, जो मुद्दा है, उस पर ध्यान देती हैं या फिर ये ध्यान देती हैं कि वो कौन सी जाति का है? नहीं या कौन सी पार्टी का है, ये देखते हैं? नहीं। हाँ। वो हमारे ही ये से देखेंगे ना मुद्दा, वो कौन ये क्या, उसको थोड़े देखेंगे भैया। चलिए, तो यहाँ पे कुछ बदला, कुछ विकास हुआ है? पानी के परेशानी ज्यादा रही, अब पूरा पानी के है। अच्छा, समस्या का समाधान हो गया? पानी का समस्या का समाधान। तो पानी की समस्या थी यहाँ पे, उसमें राहत लोगों को मिली है, कम से कम ये लोग तो कह रहे हैं, लेकिन बाकी जो डेवलपमेंट है वो उस तरह से नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोगों से बातचीत की और बातचीत करके समझने की कोशिश की कि दरअसल इस बार अभनपुर जो विधानसभा है उसमें कौन से मुद्दे हैं, किस मुद्दे के आधार पर जनता वोट करेगी। क्योंकि दोनों ही पार्टियां, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी, अपने अपने एजेंडे पर, अपने अपने मुद्दे पर वोट मांगने की शुरुआत कर चुके हैं, लोगों को रिझाने की कोशिशें शुरू कर चुके हैं। लेकिन बड़ा मसला ये है कि जनता के मुद्दों में वो मुद्दे शामिल हैं या नहीं हैं जो इन पार्टियों के मुद्दे हैं। तो फिलहाल जनता जनार्दन में इतना ही।